तो वेलकम टू डोपामिन। और आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है जो कि है मेडिकल साइंस, जो कि हमारे दोस्त रहेंगे जिन्होंने मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स किया है और जो कि ऑप्ट कर रहे हैं एज अ मेडिकल साइंस, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो अभी हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? तो वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एक मेडिकल साइंस के बारे में हम जानेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस क्या है, फिर इसमें हम अप्रोच कैसा करें, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, हम स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करें, या फिर हम एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, ठीक है। क्योंकि ये रिटर्न है, ठीक है, ऑप्शनल। आप प्रीलिम्स पास करोगे उसके बाद ही आपको मेंस लिखने मिलेगा। फिर मेंस में हमारा ऑप्शनल आता है विच इज अ रिटर्न, ठीक है। तो ये रिटर्न जो है, इसके वजह से हमें इस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी ये जो लेक्चर्स है ये मोस्टली हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेंगे, कि हमें टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लोर करनी है। और जो भी अभी मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे, बट ऑब्वियस है कि बहुत फेमिलियर रहेंगे टर्मिनोलॉजीज के साथ, और फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये हिंदी जो हम यूज़ करने वाले हैं ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी हमें हमारा जो यूपीएससी सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन है, ठीक है, नोटिफिकेशन आता है, ये 2025 का है। उसमें हमारे मेंस के जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में क्या बोला है, वो लोग क्या एसेस करना चाहते हैं, वो लोग हमारे बारे में क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हम अभी देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, हमें दिया है कि द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल traits and depth of the understanding of the candidate rather than merely the range of information and memory। तो हमें यहाँ पर यूपीएससी जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल पावर टेस्ट कर रहा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल पावर कितना है वो हमारा टेस्ट कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट कि हम चीज़ों को कितनी जल्दी एनालाइज कर पाएंगे, एनालाइज करके फिर उसका आंसर लेके फिर उसका सोल्यूशन लेके पूरा प्रोसेस करके हम कितनी जल्दी उसका कंक्लूजन लाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो यूपीएससी हमें वो हिसाब से पूछेगा कि हमारा कोरिलेशन या फिर एनालिसिस हमारे दिमाग में करते हैं वो हमारा स्ट्रांग हो, रेदर देन कि हम कोई चीज़ को रट लेते हैं। कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी, तो इनसे उसको कम लेना देना। हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी उसके बाद ही, बट ऑब्वियस है कि एनालिसिस आएगा। सो अल्टीमेटली वी हैव टू स्टडी। तो देखो, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो हमारे जनरल स्टडीज पेपर है, ठीक है, जनरल, जैसे कि पेपर 2 से करके 5 तक, ये सिर्फ वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज स्टडी। जबकि ये बोलना चाहिए कि सिंप्लीफाइड रहेगा, लाइक एनालिस इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स की बेसिस पर रहेगा, रैदर देन की मेमोरी या फिर इंफॉर्मेशन के बेस पर। सबकी क्वेश्चंस अटपटे आ सकते हैं, आपको घुमा सकते, सभी हो सकता है, ठीक है। द क्वेश्चंस will be such that as a test a candidate's general awareness, variety of subjects which will have relevance here in services। हमको वो टेस्ट क्या करेंगे, टेस्ट उनको ये करना है कि हम कितने अवेयर हैं, ठीक है, भी जनरल अवेयर है, और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं के साथ हम कितने अवेयर है या फिर कितना जानते हैं, कहाँ से कहाँ पर रिलेट कर सकते, वो चीज़ों को ये बताना। तो अभी ये क्या रहेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि ये रिलेवेंट रहे उनके सिविल सर्विस, ताकि उनको वहां पर हेल्प हो सके कि बस हमारा ये माइंड सेट है, हमको ऐसे रिएक्ट, ठीक है, वैसे करें। तो the questions are likely to test candidates basic understanding of all relevant issues, ability to analyze
and take view account objective demand. Candidate must give relevant, मीनिंगफुल एंड आंसर। तो ये तो हो गया हमारा पेपर 2 से लेकर पेपर 5 जो है हमारे जनरल स्टडीज। तो हम अभी देखेंगे कि ये ऑप्शनल पेपर के क्या है। ऑप्शनल पेपर में हमको पता ही है कि इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स लागू हो नहीं है, ठीक है। देखो अभी इसमें स्कोप ऑफ सिलेबस क्या है वो समझ, और ऑप्शनल एग्जामिनेशन ब्रॉडली ऑफ ऑनर्स डिग्री लेवल की। तो इसमें कैसा है कि हमारे लेवल हायर देन द बैचलर डिग्री होगा दे सकते हैं, जो कि हमारे डिग्री के साथ मेल खाता हो। और इन केस ऑफ इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस एंड लॉ लेवल ऑफ करस्पॉन्डेंस टू बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको समझते हैं एज अ मतलब कि जो हमें अभी आगे क्या करना है एज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग अभी हैं मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, यदि मेडिकल स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने अभी कोर्स किया होगा एमबीबीएस या फिर BA MS, BHMS, फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ये मेडिकल साइंस जो है वो ये सब ले सकते हैं। हम लोग ने अभी स्टडी किया था, हम लोग ने स्टडी किया है तो अराउंड कितने, अराउंड 19 सब्जेक्ट्स किए, जैसे कि मैंने एमबीबीएस में किए थे इन 5.5 ईयर्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम डॉक्टर है, ठीक है, दिस इज द डॉक्टर। हम लोग ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, दैट्स मतलब हमको पता है कि 19 हम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी ये सब्जेक्ट्स जब हम लोग ने फाइनल एग्जाम क्लियर की, ठीक है, फाइनल ईयर की एग्जाम क्लियर की, और फिर जब हम इंटर्नशिप पोस्टिंग में आए तो हम लोग पेशेंट कैसे देखते थे। तो अभी हम लोग ने पास कर दिया, अभी वी आर इन द इन, ठीक है। तो इंटर्नशिप में कैसे होता है कि लाइक कम अक्रॉस द पेशेंट, ठीक है। अभी पेशेंट आएगा तो क्या करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, ठीक है। अभी उसकी प्रॉब्लम्स लेकर के आया तो हम उसको कंप्लेन ऑफ, जैसे कि हेडेक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्या किया कि ये जो प्रॉब्लम्स हमको पेशेंट ने बताई, तो इनडायरेक्टली हम लोग ने रिकॉल किया हमारा नॉलेज, रिकॉल 19 सब, ठीक है। भी आप लोगों ने कॉल किए कि चलो उसको हेडेक हो रहा है, नौसिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, या फिर अभी उसको एंजाइनल पेन। तो फिर हम लोग कैसे कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट कैसे करते हैं, हेडेक है तो समथिंग रिलेटेड टू हेड एंड, नौसिया वॉमिटिंग है तो GIT, एंजाइनल पेन है तो क्लासिक साइन है, सिम्टम है ऑफ द MI, ठीक है। तो फिर ऐसा कैसा कि हम लोग ने ये सब चीजें, वी कम टू द प्रोविजनल डायग्नोसिस, लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस पे आते हैं बाय एनालाइजिंग। अभी ये जो एनालाइजिंग वाला है, तो दिस इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी, दिस इज डिमांड यूपीएससी की, उसको इंटेलेक्चुअल पर्सन चाहिए जो कि सब चीजों को अच्छे से एनालाइज करे, ठीक है। उसके बाद जा करके देखेगा ये एलिजिबल है कि नहीं। तो यार तो डॉक्टर्स लोग क्या है कि हम लोग ऑलमोस्ट इनबिल्ड है हमारे पास, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, लाइक अभी इनबिल्ड है तो सो वी कैन डू, लाइक वी कैन एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग इजीली। अगर आप जी भी अभी पढ़ रहे होगे तो आपको बहुत इजीली कोरिलेट होता रहेगा, जैसे कि पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी आप पढ़ोगे तो मोस्टली आप करंट अफेयर्स है, फिर अपना लोकसभा के सेशंस है, या फिर ऐसा कुछ देखते हो तो यू डायरेक्टली टेंड टू को रिलेट, ठीक है, उसको को रिलेट करते हो और आप आपके ब्रेन में एक एनालिसिस आ जाता है, ठीक है।
ये एनालिसिस जो आ जाता है वही उनको चाहिए और वो हमारे पास है। तो अभी की प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर, देखते हैं प्रिपरेशंस कैसे करनी है। तो यहाँ पर कैसा है कि इन मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस हमारे दो पेपर हैं, वन एंड पेपर टू। ठीक है, तो अभी पेपर वन में से पेपर टू में कौन से subjects है, तो देखो पेपर वन में पहला है ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी फिर उसके बाद आएगा फिजियोलॉजी, बाद बायोकेमिस्ट्री, और फिर आएगा पैथोलॉजी, बायोलॉजी, फिर आएगा फार्मेकोलॉजी एंड फॉरेंसिक टॉक्सिक। ये हो गया हमारा पेपर वन। इसको हम बोल सकते हैं पेपर सेवन। पेपर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये पेपर वन हो गया। पेपर टू में हमारा क्या क्या आएगा, आएगा medicine, पीडियाट्रिक, लॉजी एंड जनरल सर्जरी, प्रैक्टिक एंड कम। तो ये हो गया हमारे पेपर वन एंड पेपर पेपर टू। तो अभी यूपीएससी में कैसा है कि लाइक हम लोग जब भी हमारे मेडिकल कॉलेज, ठीक है, यार इन मेडिकल में कैसा है कि इन डेप्थ पढ़ते हैं हम। इन डेप्थ, इन डेप्थ मतलब हम उसको 100% कंसिडर करते हैं क्योंकि पेशेंट देखने आगे जाकर भी आपको सेव दोज पेशेंट। तो अभी यहाँ पर एक चेंजेस है, जो यूपीएससी होता है ना, वो हमारे पूरे सिलेबस में से सिर्फ 10% क्वेश्चन पूछते हैं। 10% क्वेश्चन। तो हाँ हमको ये इजी हो जाता है, इजी, बट इजी कैसे करना है इसको, लाइक अंडरस्टैंड करके, अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट। हमारा टारगेट ये रहेगा सब सब्जेक्ट्स खत्म करने, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर आपको नोट्स अच्छी लगे तो आप नोट्स बना सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू यू कि अगर आपके पास टाइम है तो बनाओ, नहीं टाइम है तो यू कैन फॉलो अलोंग विथ मी। ठीक है, अभी अभी हमको क्या करना है, लाइक अभी हम उसका like, जो प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग ये आगे तो प्लानिंग में क्या करेंगे, हमेशा लाइक मेडिकल साइंस जो है अगर हम रीड कर रहे हैं, अगर रीड करेंगे के बाद विल ट्राई टू आंसर। ठीक है, आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग यूपीएससी गाइड, यहाँ पे पेपर आता है उसके आप कर सकते हैं। राइटिंग को ये आप करोगे, फिर उसको हम एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद हमें अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो हम ये इम्प्लीमेंट या फिर इसको एज अ फाइनल स्ट्रक्चर। तो सी अभी इस है कि हम रीड राइटिंग, अभी हम आंसर राइटिंग क्यों कर रहे हैं, आंसर राइटिंग इसलिए कर रहे हैं कि जो ऑप्शनल है हमारा, इट इज इन मेंस एग्जामिनेशन, मेंस में इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का पार्ट है ही, हमें इसमें राइटिंग करनी। और ऐसा है कि अभी अगर इन केस अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी इस 2020, अभी क्या दिसंबर तक जो मेजर सब्जेक्ट मतलब जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ऑफ मेडिकल साइंस,
मेजर सब्जेक्ट्स, तो वो आपको कंप्लीट कर देना है। उसको आप कंप्लीट कर दोगे तो आगे जा करके आपको रिवीजन करने में मजा आएगा। और जो आप पढ़ रहे थे और तभी आप आंसर राइटिंग कर रहे थे, तो ये आंसर राइटिंग जो है अल्टीमेटली आपकी नोट्स बन जाएंगी क्योंकि आपने रेगुलर लेवल पर इम्प्लीमेंट किया है या फिर एक फाइनल डिसाइड किया है। ठीक है। और अलोंग विथ ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल आपको रखना ही अभी। ऑप्शनल के साथ आपको जीएस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको कंटिन्यू करने हैं। ऐसा नहीं कि इसको ये किया इसको ये किया, ऐसा नहीं। तो ये हमारा एक प्लान होगा कि हम ये करना है। अभी कि रिसोर्सेज कहाँ से लाएं भाई साहब, रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो है बेस्ट है हमारी मेडिकल की बुक्स। मेडिकल बुक्स भी हमारे पास है, और फिर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि है वो सिलेबस रहना चाहिए ऑफ ऑप्शन। आपको इंटरनेट पे मिलेगा या फिर नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी पढ़ सकते हो। यूपीएससी का भी आप पढ़ सकते हो और इसमें आपको मिल जाएगा। तो देखो, उसमें से हमको हमारी मेडिकल बुक्स में करना है। ह्यूमन एनाटॉमी बीडीटी है, ये दोनों कौन सी है, ठीक है। तो ये सब को मेडिकल बुक्स को ही हमको प्रेफरेंस देना है। और फिर समटाइम्स आपको इंक्लूड, नॉट समटाइम्स, ऑलवेज करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द मेडिकल साइंस या फिर अगर कोई हेल्थ पॉलिसी है, है, और फिर हम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक नोट्स बना रहे हैं, तो फिर ट्राई टू इंक्लूड द डेमोग्राफिक्स, ठीक है, विच शुड बी अप्रोक्स। ऐसा नहीं कि ये कर दिया मतलब डायरेक्ट हमको इतना वैल्यू याद रखना है। डेमोग्राफिक्स है या फिर रीसेंट करंट या आप इंक्लूड कर सकते हो, ये जस्ट टू इम्प्रूव द कंटेंट, आपके कंटेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा rather देन कि उसको लेंथ नहीं करेगा। आपको कोरिलेट करके आप लिखोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो रिसोर्सेज में मोर देन इनफ, नए रिसोर्स कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको रखना है, ठीक है। रखोगे तो उसको स्ट्रेस करोगे, लिखोगे तो भी आपके दिमाग में जाएगा, तो एक अच्छी चीज़ है। तो अभी कि आगे क्या करें हम, तो आगे क्या है कि ऑन डोपामिन प्लेटफॉर्म, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग पीएससी सिविल सर्विस एग्जाम ऑप्शनल सब्जेक्ट जो साइंस, साइंस के हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, विच विल बी ऑन दी अल्टरनेट डेज, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये तीन दिनों को, ठीक है। और ये 3 दिन के डालेंगे और बीच में हम गैप रखेंगे फॉर योर रिविजन। सो अगर आपको है, सो इंटरेस्टेड टू लर्न विथ मी फॉर दिस एग्जाम, प्लीज आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें एंड यस डू शेयर। Okay, and yes, I'll be sharing, I'll be not sharing notes, not sharing notes as of now. So you have to make notes with, have notes with me, so that, why I'm saying, so that you remember at least 10% of the lecture। आपको 10% ऑफ द लेक्चर समझ आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। आप लेक्चर को नोट्स लिखोगे साथ साथ में तभी।
ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स। प्लीज़ फील फ्री टू ज्वाइन एंड शेयर आपके दोस्तों के साथ। और हाँ, हमें इतना करना है, सो हम अभी मिलेंगे ट्यूसडे को। और तो फर्स्ट हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट सीरीज में पेपर वन के साथ डील करेंगे। पेपर वन में हम स्टार्ट करेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। है उसको पूरा सिलेबस दिया है, उसको कवर करेंगे एंड देन विल प्रोसीड ऑन टू। पर मोस्टली ट्राई करेंगे कि ये पूरा का पूरा ये मतलब कम से कम एपिसोड। ठीक है, तो मिलते हैं ट्यूसडे को एंड थैंक्स अ लॉट वॉचिंग। टाइप करना भूलना मत। और हाँ, लेट्स क्रैक यूपीएससी एग्जाम।